संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला संतूर यात्रा। आज सुनिए इसकी तीसरी कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। सभी श्रोताओं को एक बार फिर से शिव कुमार शर्मा का नमस्कार। हमारी संगीत यात्रा चल रही है, बल्कि मैं कहूँगा संतूर की यात्रा चल रही है। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने आपको संतूर की उत्पत्ति के बारे में बताया। कश्मीरी संगीत में संतूर का किस तरह का इस्तेमाल होता है वो आपने सुना। भारत के बाहर इससे मिलते जुलते वाद्य बजाए जाते हैं और उनका संगीत कैसा होता है उसकी एक झलक आपने देखी। अभी मैं आपको वापस भारत लेके आता हूँ, क्योंकि इस कश्मीरी संगीत से निकल करके संतूर का नाता भारतीय शास्त्रीय संगीत से कैसे जुड़ा, आज मैं आपसे इस बात का जिक्र करूँगा। और जब इस बात का जिक्र करता हूं तो सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है मेरे पिता गुरु पंडित उमादत्त शर्मा जी का, क्योंकि उनकी वजह से ही संतूर भारतीय शास्त्रीय संगीत में आया, वरना शायद ये महदूद रहता वहीं वादी में सूफियाना मौसीकी तक। अब इसका जिक्र करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पिता बनारस घराने के गायक थे। पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य, उस जमाने के बहुत ही दिग्गज संगीतकार, बहुत ही विद्वान संगीतकार पंडित बड़े रामदास जी, जिनके पास कई बरस रह करके मेरे पिताजी ने संगीत की तालीम ली। उसके पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में कश्मीर दरबार में एक तबला वादक थे सरदार हरनाम सिंह जी, जो कुदौ सिंह महाराज जी के शिष्य थे। उनके पास तबला भी सीखा था। बाद में बनारस गाना सीखने गए। जब मैं 5 बरस की उम्र में था तो मेरे पिताजी ने मुझे गाना सिखाना शुरू किया और उनको ऐसा लगा कि इस बच्चे में प्रतिभा है, तो इतनी छोटी उम्र से मुझे उन्होंने गाना सिखाना शुरू किया। तब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गाना छोड़ करके कुछ और करने जा रहा हूँ, उनके भी ख्याल में नहीं था। गाने के साथ साथ मुझे उन्होंने तबले की भी तालीम देना शुरू की। ये चलता रहा और मेरे पिताजी जम्मू रेडियो में म्यूज़िक सुपरवाइज़र थे और उनकी पोस्टिंग कुछ सालों के लिए श्रीनगर रेडियो में भी रही। और वहाँ जा कर के उन्होंने जब संतूर देखा तो उनको ये ख्याल आया कि क्यों ना इस साज को शास्त्रीय संगीत में लाया जाए। हमारे भारत में कुछ ऐसी मिसालें हैं जो साज लोक संगीत से या किसी और प्रकार की धारा से आकर के भारतीय शास्त्रीय संगीत में मिल गए। बहुत सारे ऐसे राग भी हैं जो लोक संगीत की धुनों से हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में आए, और कुछ एक वाद्य भी हैं जैसे शहनाई, जैसे बांसुरी। शहनाई को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्लेटफॉर्म पे स्थान दिलवाया और बांसुरी को पंडित पन्नालाल घोष जी ने। नहीं तो ये वाद्य शायद उसी किस्म के संगीत में, लोक संगीत में रह जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि संतूर की भी कुछ ऐसी ही दशा थी। अगर मेरे पिताजी ने ना सोचा होता तो ये वाद्य शायद कश्मीरी संगीत में ही रह जाता। मैं जब 8-9 बरस का था तो कई प्रकार के और वाद्यों का भी मुझे शौक था। मतलब समझिए, कभी सरोद बजा लिया, कभी वायलिन बजा ली, कभी हारमोनियम बजा लिया। गाना और तबले की तालीम चल रही थी, लेकिन ये साथ में समझिए हॉबी के तरीके पर मैं बजाता रहा। 12 बरस की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अब तुमको संतूर सीखना है। तो तब तक कभी मेरे ख्याल में ऐसा नहीं आया था कि मैं ये साज बजाऊंगा। हालांकि मैंने सुना था कश्मीर में, और मेरे पिताजी ने इसके ऊपर क्या रिसर्च की थी इसका भी मुझे ज्ञान नहीं था। उन्होंने काफ़ी साल तक इसके बारे में सोचा, इसका तरीका बनाया और इस पर राग संगीत कैसे बजेगा, राग कैसे बजेगा, इसका सिस्टम कैसे होना चाहिए, ये सब उन्होंने सोच लिया था और मुझे उसकी तालीम देना शुरू की। जब मैंने संतूर बजाना शुरू किया तो पहला संतूर जो मेरे पास था वो उसी प्रकार का था जो कश्मीरी संगीत में बजता था। कश्मीरी संगीत में कैसे बजता था उसकी ध्वनि तो आपने सुनी, इसका थोड़ा सा मैं आपको
डिटेल में बताना चाहूँगा कि उसमें जो ट्यूनिंग का सिस्टम है वो ऐसा है कि एक आपने सप्तक मिला लिया। हमारे संगीत में 7 स्वर होते हैं। ये उन श्रोताओं के लिए मैं कह रहा हूँ जो ज़्यादातर हमारे संगीत के बारे में इतना नहीं जानते हैं। 7 स्वरों के समूह को सप्तक बोलते हैं और उनको हम सारे गामा पाधा नी, ये उनके शब्द पहले जो होते हैं उसको ले लेते हैं। तो 7 स्वरों के 2 स्वर जो हैं वो अचल हैं, उनका कोई दूसरा रूप नहीं है, और बाकी के 5 स्वर जो हैं उनकी अलग अलग प्रकार हैं जिनको हम कोमल और तीव्र स्वर बोलते हैं। ऐसे मिलाकर के 7 और 5 12 स्वर बनते हैं। तो हमारे संगीत में ये 12 स्वर एक सप्तक में कोमल तीव्र के तरह से इस्तेमाल होते हैं रागों में। कश्मीरी संतूर जिस तरह से मिलाया जाता था उसमें ट्यूनिंग का सिस्टम ऐसा था कि आप 7 स्वर मिला लीजिए। अगर आपको कोई ऐसा राग बजाना है कि जिसमें आपको 2 स्वरों के इस्तेमाल की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए 2 गंधार या 2 मध्यम या 2 निषाद, तो वो उसमें नहीं मिलते थे। जो मैंने बजाना शुरू किया तो इस किस्म के साज पे बजाना शुरू किया जिसमें ट्यूनिंग सिस्टम ऐसा था कि हमको कोमल और तीव्र स्वर नहीं मिलते थे। जब बजाना शुरू किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस साज को बजाने के लिए मुझे इसमें कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। पहली तब्दीली जो मेरे जहन में आई कि किसी भी साज को जब आप सुनते हैं या किसी गायक को आप सुनते हैं तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आती है वो ये है कि इसकी ध्वनि कैसी है। तो मैंने पहले उसके ऊपर काफ़ी काम किया कि इसमें किस किस्म का तार इस्तेमाल किया जाए, उसकी पिच कौन सी हो, सा कौन सा निर्धारित किया जाए। जैसे हारमोनियम की पट्टी होती है, पहली सफ़ेद है, कोई गायक लोग जो होते हैं सफ़ेद 2 से गाते हैं, काली 1 से गाते हैं, काली 2 से गाते हैं। स्त्रियों का जो स्वर होता है वो काली 5 है, या वहाँ से ऐसे अलग अलग स्वर होते हैं। तो उसका मैंने पहले ट्यूनिंग तो बाद में सिस्टम चेंज किया, लेकिन पहले उसकी ध्वनि को मैंने कुछ इम्प्रूव किया। थोड़ी सी आप इसकी ध्वनि को सुनिए, अब जिस रूप में यह बजता है उसकी ध्वनि कैसी है। आपने शास्त्रीय संगीत की इस ध्वनि को अभी तक नहीं सुना, आपने कश्मीरी संगीत को सुना था और बाहर के देशों के संगीत को सुना था। तो सुनिएगा भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो संतूर बजता है, जिसकी मैंने कोशिश की सबसे पहले उसकी ध्वनि को कुछ ज़्यादा अच्छा बनाने की, उसकी ध्वनि कैसी है। ये केवल 7 स्वरों को मैं बजा रहा हूँ, शुद्ध स्वरों को। हमारे संगीत में अक्सर करीब करीब 3 सप्तकों का इस्तेमाल होता है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। उसमें ही सारा संगीत है। तो कश्मीरी संतूर में हमको स्वरों की इतनी ज़्यादा वो वैरायटी नहीं मिलती थी। अब इसमें आप देखिए मंद्र सप्तक है, तार सप्तक में हम यहाँ तक जा सकते हैं। ये इस पे शुद्ध स्वरों का बजाना हो रहा है। मैंने बहुत सोचा कि किसी भी साज को सुनने के पहले या किसी भी गायक को सुनने के पहले श्रोता को जो सबसे पहली बात ध्यान में आती है वो उसका स्वर, उसकी टोनल क्वालिटी। तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया और उसका नतीजा ये था कि इसकी टोनल क्वालिटी सूफियाना संगीत में कश्मीर में बजाए जाने वाले संतूर से अलग हो गई। इसका एक उदाहरण ये था। इसका ही थोड़ा सा और उदाहरण अलग अलग सप्तक में उसकी ध्वनि कैसी है।
संतूर यात्रा। सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी अभी आपने सुनी। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। आप सुन रहे हैं विविध भारती।